हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं ज़हरा मैन पावर से इरफ़ान हैदर बात कर रहा हूँ। मैं रोज़ बरोज़ वैकेंसियाँ अपडेट करता रहता हूँ बहरीन कंपनी की, जो मेरे पास आती हैं, ओमान की, सऊदी अरब की, कुवैत की, कतर की, दुबई की। कोई जो कंपनियाँ हैं वो उससे जिससे हमारा मुआहदा हुआ उन सब का मैं जो काम मुझे मिलता है मैं करके देता हूँ। और अभी मेरे पास बहरीन का कुछ एयरपोर्ट के लिए काम आया हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि ये सब वैकेंसियाँ आपको बता दूँ। बहरीन में एयरपोर्ट के लिए जो वैकेंसी है अवेलेबल है वो बता देता हूँ। इसमें तकरीबन एयरपोर्ट जॉब के लिए है, यानी हेल्पर जॉब के लिए। इसमें कैंटीन है, क्लीनिंग है, ट्रॉली बॉय है, और साफ़ सफाई है, लोडिंग अनलोडिंग है। तकरीबन एक बंदे को जो वज़न उठाना पड़ सकता है वो 25 किलो के अंदर रहना चाहिए। 10 पढ़ा लिखा होना चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए उसके पास, इंग्लिश हिंदी आनी चाहिए उसको। सैलरी इसमें जो मेंशन की हुई है 12 घंटे की 115 दिनार बहरीनी दिनार है। वीकली छुट्टी है। एज 21 साल से 40 साल के अंदर यानी 38-29 तक चलेगा। उसका जो वज़न है, जो कंपनी का ये फॉर्मेट है, ये मैं बता रहा हूँ। इसका 55 किलो एक आदमी का वज़न होना चाहिए। उसका 50 से 55 वज़न होना चाहिए। ज़्यादा दुबला पतला भी ना हो और ज़्यादा हेल्दी भी ना हो, एक नॉर्मल इंसान होता है। इसमें सीवी, पासपोर्ट दोनों आगे पीछे का स्कैन किया हुआ, मार्कशीट, एक फ़ोटो, ये इतना एक पीडीएफ में करके आपको देना पड़ेगा। और फिर मैं इंटरव्यू कराऊंगा, उसके बाद उसका आगे का प्रोसेस चलेगा। ये 10 पास होना चाहिए। इंग्लिश हिंदी आनी चाहिए कंपलसरी। इंग्लिश में कम से कम 50% 60% इंग्लिश आनी चाहिए, ताकि वो बंदा अपना वहाँ पर एयरपोर्ट पे किसी कस्टमर को या किसी को हेल्प कर सके। दूसरी वैकेंसी है ओमान के लिए, रोड कारपेंटर। जो रोड बनते हैं उस पे साइड में लकड़ियाँ लगती हैं, या फिर कारपेंटर लोग जानते होंगे। हाँ हाँ, वो बंदे इसमें जा सकते हैं। रोड प्लम्बर। अब रोड पे मेरे हिसाब से जो पेट्रोल पंप बनता है रोड पर, हाँ, जो पानी की सप्लाई होती है गवर्नमेंट की, ये ओमान की वैकेंसी है। हाँ, तो ओमान और बहरीन दोनों की वैकेंसियाँ हैं, तो ये उसमें जा सकते हैं। रोड प्लम्बर में, रोड कारपेंटर में और रोड मेशन में। ये इनकी जो सैलरियां हैं 120, 130, 120, 130 दिनार, 120, 130 दिनार तक सैलरी लगेगी। 8 घंटा ड्यूटी रहेगा, ओवर टाइम रहेगा, अकोमोडेशन रहेगा, रूम रहेगा। फूड नहीं है। फूड अगर रहेगा तो कंपनी वो सामने से अप्रोच करती कि भाई इस टाइम मैं फ़ूड दूंगा या नहीं दूंगा। ये ज़्यादातर कंपनियां फ़ूड नहीं देती, तो फूड रहेगा तो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, नहीं रहेगा तो मैं अपने जेब से दे नहीं सकता भाई लोग। दूसरी वैकेंसी है ओमान के लिए सीट कवर। गाड़ी के जो सीट कवर होते हैं वो बनाने के लिए। गाड़ी के जो सीट कवर होते हैं, जैसे अभी मैं जो चेयर पे बैठा हूँ उसका जो आप पीछे का सीट देख रहे हैं, ये इस तरीके की सीट के ऊपर कवर चढ़ाया जाता है या सीट बनाई जाती है, उसके लिए चाहिए। उसकी सैलरी काफ़ी अच्छी है, 150 दिनार बहरीनी, सॉरी ओमानी, 150 ओमानी रियाल। दिनार और रियाल में बस ओमान के बस 1 से 2 रुपये का फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और जुमा को छुट्टी रहेगी, 11 घंटा ड्यूटी रहेगा। हाँ, और रूम रहेगा, हर चीज़ रहेगा, खाना नहीं है इसमें। दूसरी चीज़ है सोफ़ा मेकर। बहरीन के लिए सोफ़ा मेकर चाहिए। उसकी भी सैलरी 150 से 160 दिनार तक रह सकती है, वो भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा तो। अगर नॉर्मल इंडियन एक्सपीरियंस रहेगा तो 120 से 150 के बीच में सैलरी लगेगी। 8 घंटा ड्यूटी रहेगा, रूम रहेगा, अकामा रहेगा, कंपनी से सब कुछ मिलेगा खाना छोड़ के। दूसरी वैकेंसी है बहरीन की है, उसमें मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए। कम से कम उसका इंडिया में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसकी जो सैलरी स्टार्टिंग रहेगी 200 से 250 दिनार,
बहरीनी दार लगी, वो भी इंटरव्यू होगा उसका। हमारे पास एक चीज़ और बता दूं आप सभी लोग को, जो मेरा वीडियो देखते हैं, जो नहीं देखते हैं, और जिसके पास ये वीडियो मेरा जाएगा, कि बिना इंटरव्यू, बिना कैंडिडेट से आर्गूमेंट यानी बताए हुए, बिना इसको समझाए हुए हम नहीं भेजते। हमारा काम होगा ना होगा वो अलग बात है, होगा तो उसको मालूम होगा कि किस सैलरी पे जा रहा है, किस काम में जा रहा है, कितनी ड्यूटी रहेगी। भाई अगर चंद काम नहीं हो पाता तो हम डायरेक्ट मना कर देंगे कि भाई हमारे से नहीं हो पा रहा है इस वक्त, दूसरी ऑफिस में ट्राई कर लो या दूसरी कहीं ट्राई करो, क्योंकि हम बिना बताए काम नहीं करते। ये वीडियो जहाँ पे जाएगा, हमारा ये वीडियो जो भी सुनेगा, एजेंट सुनेगा या फिर क्लाइंट सुनते हैं, तो वो ये जान लें कि बिना हम इंटरव्यू कराए हम नहीं भेजते। हमारा काम होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। बिना हम बताए काम नहीं करते। कैंडिडेट को मालूम होना चाहिए उसकी सैलरी क्या लग रही है, उसका ख़र्चा कितना जा रहा है। हाँ, अगर कोई ऑफिस के ज़रिए आता है तो भाई बेनिफिट उसको मिलेगा ही। कोई एजेंट के ज़रिए जा रहा है तो वो एजेंट की ज़िम्मेदारी है, बट फिर भी उसका इंटरव्यू होगा, हर एक क्लाइंट का इंटरव्यू होगा, हमारे ज़रिए और बहरीन के ज़रिए, दोनों ज़रिए होगा। बिना उसके वो बहरीन नहीं जा पाएगा। हमारे यहाँ से, ये हम अपनी गारंटी बता रहे हैं, किसी और की नहीं गारंटी नहीं ले रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑटो पेंटर, उसकी भी सैलरी 100 दिनार से 120 दिनार तक लगेगी। अच्छा एक्सपीरियंस, जिसको काम जानते हैं तो वो सैलरी बढ़ाने में कोई मुश्किल नहीं होता, वो अपना बता सर मैं इतना काम जानता, क्योंकि काम जानने वाले एक बंदे की कोई रोक नहीं सकता, कहीं से वो कहीं ना कहीं से चला ही जाएगा, किसी गल्फ़ कंट्री में या कहीं पर भी, तो उसको सैलरी अच्छी मिलती है। ऑटो इलेक्ट्रीशियन में गल्फ़ का एक्सपीरियंस रहेगा तो बहुत अच्छा है, इंडियन एक्सपीरियंस है तो हैवी गाड़ी का और लाइट दोनों का काम आना चाहिए। इसमें वेल्डर है, 100 दिनार से 110 दिनार सैलरी है। ये सब जो है 8 घंटा ड्यूटी है, 2 साल का, जो जितना भी अभी मैं वैकेंसी बताया आप लोग को, सब का कम से कम 2 साल का एग्रीमेंट रहेगा। 2 साल का इसका सब कुछ बनेगा, पेपर बनेगा, फिर उसके बाद उसका वीज़ा टिकट जहाँ से वो बंदा अफोर्ड कर सकता है वहाँ से वो जाएगा। ये बहरीन की वैकेंसी हो गई। और मैं ये कुछ वैकेंसियाँ और बता देता हूँ, जैसे कि एयरपोर्ट के बारे में, उसमें मैक्सिमम, बाकी आपको सब तो बता ही दिया हूँ मैं। ओमान के लिए एक और है किचन हेल्पर। ओमान के लिए किचन हेल्पर कौमी, यानी वो कुक का भी काम किया हो और कटिंग विटिंग जानता हो, जो लोग किचन में काम किए होंगे वो जानते होंगे कि सब्ज़ी काटना और ये सब काटना। उसकी सैलरी 100 दिनार यानी 100 दिनार से 140 दिनार के बीच में लगेगी। फूड फ्री रहेगा, रूम फ्री रहेगा, इंग्लिश कंपलसरी है, इसमें ये कंडीशन है, इंग्लिश कंपलसरी है, ठीक है। बहरीन के लिए और ओमान के लिए अगर कोई कारपेंटर है, मेसन है, तो वो अपना अप्लाई कर सकता है। और मैं बहुत ये हूँ कि लोग मुझे कमेंट करते हैं, मुझसे पूछते हैं, मैं काफ़ी लोगों को मतलब बता देता हूँ कि भाई ये इस तरीके से हो सकता है, उस तरीके से हो सकता है। और लोग इमिग्रेशन भी करवाते हैं हमसे, और हम सऊदी और बहरीन के मतलब हर एक कंट्री का, जो भी गल्फ़ कंट्री हैं उनके इमिग्रेशन करके देते हैं, नॉर्मल चार्जेस से ज़्यादा नहीं लेते हैं। ये हम अपनी ज़िम्मेदारी लेते हैं, किसी और की नहीं। ये हम बार बार कह रहे हैं आप लोगों से, जो भी काम करेंगे वो हमारी ज़िम्मेदारी, हम अपने क्लाइंट की ज़िम्मेदारी लेते हैं, अदर क्लाइंट की ज़िम्मेदारी हमारी नहीं रहेगी। और जो भी हमसे काम करवाता है, या कोई भी एजेंट हो या क्लाइंट हो, वो कांटेक्ट कर सकता है हमको। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में लिखा रहता है, फिर भी हम एक बार नंबर अपना बोल दे रहे हैं, 87 24 15 19, यानी 8787241519। ज़हरा मैन पावर है ऑफिस का नाम, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। और बहुत खुशी होती है, लोग हमसे कमेंट करते हैं, हमसे अपना सवाल पूछते हैं कि भाई इस तरीके से कैसे हो सकता है हमारा काम। बट वो सऊदीया जाने वाला था, उसको नहीं समझ में आता, तो उसका भी हम कुछ जो भी हमारे पास नॉलेज है सऊदी अरब के लिए, कुवैत के लिए, कतर के लिए, वो सब हम नॉलेज जो हमारे पास रहती है वो सब हम प्रोवाइड करते हैं। गमका की स्लिप कटती है,
वो अगर कोई कटवाना चाहता है नॉर्मल जो 1000 रुपया लगता है वो हम काट के देते हैं। और ये सब हमारा ऑफिस ज़रिए हो सकता है। और मैं चाहता हूँ कि लोग हमारे इस चैनल को शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ और सब्सक्राइब करें। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोग को, हमारे उत्तर भारतीय देशवासियों को। और बाकी जय हिंद, जय भारत।